राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है और आप SIP टॉक्स देख रहे हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जब मार्केट गिर रहा है तब SIP क्यों ना बंद करें, हमें SIP क्यों नहीं बंद करना चाहिए, और अगर हम SIP बंद करते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब भी मार्केट गिर रहा होता है उस समय ज़्यादातर लोग घबरा करके या उन्हें नॉलेज नहीं होती और वो लोग अपना SIP बंद कर देते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ जिसमें NAV नेट एसेट वैल्यू हमें मिलता है जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। उसमें क्या होता है, एक बार हम लोग पहले चार्ट से समझ लेते हैं। तो मैंने अपने सामने एक स्मॉल म्यूचुअल फंड DSP स्मॉल कैप फंड का मैंने चार्ट ओपन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2024 को जिसका एक NAV का वैल्यू 211 रुपये था और वो बढ़ते बढ़ते 224 गया और आप यहाँ देख सकते हैं 225 पहुँचा था 12 दिसंबर 2024 को। तो उस टाइम पे अगर किसी ने SIP किया होगा और वो गिरते मार्केट में SIP बंद कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट जब गिर रहा है तो आप देख सकते हैं 216, 210, 206 और 189 और मार्केट गिरते गिरते सीधे पहुंचता है 173। तो किसी ने अगर 225 पे अपनी SIP चालू रखी है, मतलब एक यूनिट उसको एक NAV उसको 225 का पड़ रहा था, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो एक NAV 175 का पड़ रहा था, तो उस समय किसी ने SIP को बंद कर दिया होगा तो उसको नुकसान हो गया होगा। नुकसान इस बात का क्योंकि वो डिस्काउंट में नहीं खरीद पाया। वही सेम चीज डिस्काउंट में मिल रही थी, जो 225 की मिल रही थी वही जब मार्केट गिरा तो डिस्काउंट में 173 की मिल रही थी एक NAV। लेकिन ये मौका उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया होगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। जब 4 मार्च को 173 की NAV थी, अगर किसी ने अपना SIP वहां पे रोका होगा तो अगले महीने देखते हैं कहाँ पे 189, 192 और ये बढ़ते बढ़ते फिर आप देख सकते हैं अभी रिसेंट टाइम में पहुंच चुका है 225, जो इसका वैल्यू आज से 6 महीने पहले दिसंबर 12 में था उसी वैल्यू पे अभी पहुंच चुका है। तो अगर आपने यहाँ पे SIP किया और उसके बाद आपने ये जो डाउनफॉल था उसको रोक दिया, मतलब उसमें SIP नहीं किया आपने, देन जब मार्केट बढ़ता है तब आपने SIP किया, तो ये आपका नुकसान हुआ एक तरीके से। इसलिए हमें जब भी मार्केट गिरे तो उसमें SIP बंद नहीं करना चाहिए कभी भी। ये हमने समझा चार्ट से, मैं और आपको डिटेल्स बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी मार्केट नीचे आता है तो बहुत से इन्वेस्टर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पैसा डूब रहा है, रिटर्न नेगेटिव आ रहे हैं। क्योंकि जब भी मार्केट में ऐसा कुछ होता है तो हमारे पोर्टफोलियो लाल हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि SIP बंद कर देते हैं और मार्केट जब फिर बढ़ेगा फिर हम SIP शुरू कर देंगे। लेकिन SIP का असली फायदा तभी मिल पाता है जब आप मार्केट की गिरावट में भी इन्वेस्ट करते रहें। SIP का मतलब ही ये है कि आप आपका जो प्राइस है, जो आपका एक NAV का प्राइस है, उसको आप एवरेज करते रहें। मतलब हर महीने हर रेट पे उसको एवरेज करते रहें, गिरते हुए मार्केट में भी और बढ़ते हुए भी मार्केट में, मतलब दोनों में, ऊपर नीचे मार्केट कहीं भी हो आप उसको एवरेज करते रहें। अपने SIP को कभी रोके नहीं। अगर आप SIP को रोकेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, SIP का सबसे बड़ा फायदा होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी जब मार्केट गिरता है तो आपके उसी पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट वापस चढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा यूनिट्स ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया, आपने अगर 173 पे एक तो आपने खरीदा होगा 224 पे और फिर आपने दूसरा खरीदा होगा 173 पे, तो आपने 173 पे जितने भी यूनिट्स खरीदे होंगे आज उन्हीं यूनिट्स का वैल्यू फिर 225 है। तो इसके कहने का मतलब यही है। मार्केट में गिरावट डिस्काउंट सेल की तरह होती है। सोचिए जब आपके पसंदीदा जूते या कपड़े मॉल में 50% ऑफ में मिलते हैं, जैसे अमेज़ोन का सेल आता है, फ्लिपकार्ट का सेल आता है, वहाँ पे 50% ऑफ का जो सेल लगता है उसमें जो हम लोग खरीदते हैं कपड़े जूते आदि,
तो ये वही है, मार्केट जब गिरता है उस समय आप एसआईपी बंद कर देंगे तो आप जो मार्केट डिस्काउंट है उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। एसआईपी वही काम करती है, कम दाम में ज्यादा खरीद। मतलब अगर आप वही देखेंगे वैल्यू, तो आपने यहाँ पे 5,000 का किया हुआ तो आपको 25 यूनिट मिले होंगे लगभग, लेकिन यहीं पे आप 5,000 का करेंगे तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, लाइक 28-30 टाइप ऐसे कुछ यूनिट्स मिलेंगे। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 का एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट के गिरने पर जब एनएवी घटती है यानी आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट रिकवर करता है वही यूनिट्स आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आपने गिरते समय एसआईपी बंद कर दी तो आप वो सस्ते यूनिट्स नहीं खरीद पाएंगे और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा परसेंटेज वाइज, क्योंकि जब भी मार्केट में डिस्काउंट आता था और मार्केट जब भी गिरती थी उस समय आप एसआईपी बंद कर देते थे, इसकी वजह से आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। वॉरेन बफे जी ने भी कहा था, उनका एक कोट है, मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो एसआईपी गिरते हुए मार्केट में भी करना एक पेशेंस वाले इन्वेस्टर का निशानी है, बट अगर आप एज अ इम्पेशेंट बिहेव करेंगे तो आपको लॉस लेना पड़ सकता है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास एसआईपी चल रही है तो उसे हमेशा चालू ही रखें, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से उसे जज ना करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो गिरते मार्केट में और इन्वेस्ट करें। जब भी मार्केट गिरता है आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो तो उस मनी को इन्वेस्ट किया करें गिरते हुए मार्केट में, ताकि आप डिस्काउंट का फ़ायदा ले पाएँ और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। अपना पोर्टफोलियो आप ज़रूर चेक करें, लेकिन पैनिक में डिसीजन ना ले। लाइक जैसे काफ़ी लोग करते हैं कि उन्हें लगता है कि रिडीम कर लेते हैं, मार्केट डूब गया तो कहीं हमारा पैसा डूब गया तो इस फॉल में, इस कारण से तो ऐसा पैनिक में कोई डिसीजन नहीं ले। कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं, क्या आपने भी कभी गिरते हुए मार्केट में एसआईपी बंद करने का सोचा है, या आपने गिरते हुए मार्केट में अपनी एसआईपी चालू रखी है। कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप अभी कौन से फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि आप कभी भी गलत फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लें म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। धन्यवाद।